गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर 10 ऑक्यूपेशनल हेल्थ, व्यावसायिक स्वास्थ्य। व्यावसायिक स्वास्थ्य क्या होता है वो आप सोच रहे होंगे कि व्यावसायिक का स्वास्थ्य से क्या रिलेशन है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट फॉर अ पर्सन हैज टू रिमेन completely dependent on occupational health for prevention of diseases and expression of life, promotion of health and work capabilities, for the cleanness of things in the neighborhood and close environment, while by well-being organized community effort for the control of contagious diseases, for personal health and personal training, immediate solution, first aid and removal of diseases। देखिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ आपकी रिलेट है साइंस और आर्ट से। इसमें क्या होता है कि पर्सन टोटली डिपेंडेंट होता है आपका व्यावसायिक स्वास्थ्य से। और इसमें क्या होता है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य क्या है, इसमें आपको प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उससे आप सतर्क रहें, आप अपनी जो है वर्क को कैपेबिलिटी से कर सके, आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, आपका आस पड़ोस और जो है आपकी जो कम्युनिटी एफर्ट है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से आप कर सके। फॉर द किससे जो आसपास बीमारियां होती हैं वो ना फैले, ठीक है। आपकी पर्सनल हेल्थ, पर्सनल ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए, किस तरह से आप जो है कोई व्यक्ति बीमार है तो आपको उसको इमीडिएट सॉल्यूशन दे सके बीमारी को दूर भगाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। साथ में फर्स्ट एड क्या देना चाहिए। In the context of occupational health, it is generally accepted that a man who has health, has hope, and who has hope, he can achieve his objective. In other words, it can be said that a person who is hopeful or optimistic has everything. Occupational health is like honey in the flower of life, because an individual, by using his physical health and setting himself suitably in the social environment, make his livelihood and brings up his family. It is believed that occupational health is the first and the most important means of carrying out of life duties, for because of the very health a person achieves success by developing himself, his family and his country। देखिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ से तात्पर्य आपका ये है कि अब कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है, उसके अंदर आशा है, तो वो अपना जो है लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकता है। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, जो व्यक्ति आशावादी है, ठीक है, और उसके पास सब कुछ हो सकता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ आपका कहा जाता है कि वो एक हनी है, फ्लावर ऑफ द लाइफ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज लाइक हनी इन द फ्लावर ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है कि कोई इंडिविजुअल जिसकी फिजिकल हेल्थ और वो अपने आप को जो है सामाजिक इन्वायरमेंट में आसानी से जो है सामंजस्य बैठा सकता है, ठीक है, उसकी लाइवलीहुड, उसकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है, वो सब उसकी फैमिली को ऊंचा करने में अगर सामर्थ्य है वो इन सब चीजों में, तो वो कहीं ना कहीं आपके समाज में रहने के भी लायक है। और वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी उसकी अच्छी आप कहलाएंगे, ठीक है, हेल्थी तो वो है, साथ में उसकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी अच्छी होगी और वो आसानी से अपना जो है ऑब्जेक्टिव गेन कर लेगा। इट इज बिलीव्ड दैट ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कैरिंग आउट ऑफ लाइफ ड्यूटीज। और सबसे जो हमारे समाज में सबसे जरूरी क्या है कि एक व्यक्ति अपनी ऑक्यूपेशनल हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जब उसकी ये सब चीजें अच्छी होंगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, तो वो अपने आप को जो है विकसित कर सकता है, खुद को विकसित कर सकता है, फैमिली को अपनी विकसित कैसे करेगा, उनका फ्यूचर अच्छा प्रोवाइड करके। और जब फैमिली का फ्यूचर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे इस लायक बच सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो कंट्री पे किसी ना किसी तरह से योगदान देंगे। अब कंट्री में योगदान कैसे देंगे, गुड सिटीजन बन के, पॉलिटिशियन बन के, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, कुछ भी बन के वो जो है कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इट इज जनरली एक्सेप्टेड also that to buy a village health for a ton of value is comparatively more valuable, because occupational health is considered to be the oldest and more valuable kind of wealth। क्या कहा जाता है कि ऑक्यूपेशनल वेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो विलेज हेल्थ जो है आपके लिए एक खाद की तरह हो सकता है, ठीक है। किस तरह से खाद्य की तरह हो सकता है, अगर आपकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ अच्छी है तो कहीं ना कहीं आप विलेज हेल्थ में भी योगदान दे सकते हो, यानी कि जो हमारे गांव में जो लोग हैं उनके भी विकास के लिए आप योगदान दे सकते हो। और इस तरह से आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ बहुत ही पुराना तरीका है वेल्थ कंसिडर करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ अबव facts, it can be concluded that occupational health is means for the individual
बिकॉज ऑफ मैन हैज टू परफॉर्म मैनी काइंड्स ऑफ वर्क एंड ही हैज टू सपोर्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। जो व्यक्ति समाज में रहता है, फैमिली में रहता है, उसको इंडिविजुअली जो है कई कार्य करने पड़ते हैं अपनी फैमिली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खुद भी आत्मनिर्भर बनने के लिए। अगर वो खुद आत्मनिर्भर होगा तो अपने फैमिली मेंबर्स को भी सपोर्ट कर पाएगा। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज अदर ऑब्जेक्टिव्स ही हैज टू कैरी आउट मैनी ऑफ हिज रिस्पांसिबिलिटीज। और कई उद्देश्य पूरा करने के लिए उसे कई कई जिम्मेदारी अपने ऊपर उठानी पड़ती है। More individuals like the scientist, teacher, politician, labor can achieve success only when they are healthy occupationally, because without occupational health they can be unsuccessful carrying out their work in the right way. आप ले सकते हैं, मान लीजिए कि इंडिविजुअल है, जैसे कि हम टीचर हैं, अगर हम ना पढ़ाएं तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं लाएंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ना ही उनके अंदर नैतिक मूल्य आएंगे। ठीक है, इस तरह से हम बच्चों को अच्छा विकास करते हैं, उनकी मानसिक योग्यता बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग फील्ड में डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, आप बीमार हो जाते हो। ठीक, और कई पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे अच्छे जो है योजनाएं ला के आपकी कंट्री को अच्छा बनाते हैं, डेवलप करते हैं। साइंटिस्ट नए नए आविष्कार करके आपकी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये व्यक्ति अगर जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं होगी तो वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे और वो कहीं ना कहीं अपना काम सही तरीके से करने में असफल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हो। थैंक्स।